हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जो नियम होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला जो आता है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस। जब किसी सरफेस पर प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश उस सरफेस से टकराकर वापस मुड़कर चली जाती है उसी दिशा में, मतलब दूसरी दिशा में चली जाती है। तो इस घटना को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप अगर दीवार पर एक गेंद फेंकते हैं तो गेंद टकराकर वापस आ जाती है। तो इसी तरीके से आप लाइट को भी समझ सकते हैं। लाइट जब टकराती है तो वो वापस आ जाती है। तो अब सवाल ये है कि वापस क्यों आती है, किस लिए आती है। तो क्यों आती है का सिंपल सा जवाब है कि सरफेस जो होता है वो चिकना होता है, पॉलिश्ड होता है और शाइनी होता है। चिकना मतलब बहुत ही चिकना, चमकदार होता है, जिसकी वजह से लाइट जो उस पर पड़ती है तो वो टकराकर वापस आती है। अगर सरफेस खुरदरा ऊबड़ खाबड़ हो तो लाइट का उतना रिफ्लेक्शन नहीं होता है, टकराकर उतना वापस नहीं आती है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं कि सरफेस में टकराएगा तो किस तरीके से उसका रिफ्लेक्शन होगा। इसके कुछ नियम हैं। पहला जो नियम है, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie on the same plane। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो पहले हम बात करते हैं इंसिडेंट रे की। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, ये है एक सरफेस, पॉलिश्ड है, चिकना है, शाइनी है, ब्राइट है। ये जो P और O ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइट की किरण है, एक प्रकाश की किरण है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। पहले ये प्रकाश की किरण आई, इस सरफेस पर टकरा रही है। यहाँ पर P से लेकर O तक जो देख पा रहे हैं, ये वाली पीली लाइन P से O तक, ये वाली है इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड रे, O और Q, ये जो आप एरो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। इसे ही हम रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसकी नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है, पहले बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये जो लाइन है, इंसिडेंट रे जो है, ये जिस पॉइंट पर टकरा रही है, देखिए ये पॉइंट O पर टकरा रही है, O पर टकरा रही है सरफेस पर। तो इस पॉइंट के, अगर इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचें, परपेंडिकुलर देख पा रहे हैं आप, परपेंडिकुलर खींचे तो जो लाइन हम लोग को मिलती है उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है यही है नॉर्मल। अब इसमें बोल रहा है कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब कि ये और ये तीनों एक प्लेन पर, मतलब एक तल पर रहेंगी, एक ही तल पर रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सा। तो चलिए, मान लीजिए कि आप एक रूम में हैं, ये है आपके रूम की दीवार, एक है, समझ लीजिए ये आपका रूम का एक दीवार है, ये खुरदरी दीवार है। ठीक है, ये खुरदरी दीवार है, आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, अब एक और दीवार लेते हैं, सामने एक और दीवार है, ये है कांच की दीवार, मतलब कि पूरी तरीके से चिकनी सरफेस है,
आईना की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक टॉर्च लीजिए और इस कोने से इस दीवार पर अगर आप रोशनी डालेंगे तो रिफ्लेक्शन के कारण ये वापस इधर आ जाएगी, आएगी कि नहीं? ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाएगी। ठीक है, अब नॉर्मल इस पर ड्रॉ करते हैं हम। नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर जो है वो है नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट यहाँ से गई, यहाँ पर जो टकराई, तो ये यहाँ पर ऐसे नहीं गई, ऐसे नहीं गई, ऐसे भी नहीं गई, ये ऐसे मुड़कर जाएगी इसी दीवार के सहारे। ठीक है, इसी जो ये जो लाल रंग का आपको दीवार दिख रहा है, इस दीवार से सटाकर आपने रोशनी मारी थी इस दीवार पर, तो इसी दीवार से सटकर रोशनी वापस आएगी। तो ये जो दीवार है लाल रंग का, इसी दीवार को आप एक सतह मान सकते हैं कि नहीं? ये सतह ही तो है, ये सतह ही तो है। तो वही हम लोग का फर्स्ट लॉ में ये बोल रहा है कि ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं, ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में रहेंगी, एक ही प्लेन में रहती हैं, एक ही सतह पर रहती हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। चलिए अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। दूसरा जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है दूसरा लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल होता है, इसके बीच का जो कोण होता है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरणें जो है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन को परावर्तन भी कहते हैं हिंदी में, परावर्तन। ठीक है, और एक बात कि अगर हम इस तरीके से अगर लाइट करें नॉर्मली, मतलब ये सरफेस है, तो हम तो अभी तक ऐसे करके लाइट तिरछी डाल रहे थे, तो क्या हो अगर हम ऐसे लाइट डालें? तो अगर हम ऐसे डाल रहे हैं तो ये हो गया हम लोग का इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गया ये। वो रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल भी तो यही है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 0 डिग्री। मतलब अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पर टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगी, मतलब ऐसे करके ऐसे जो तिरछी डालने पर ऐसे करके ऐसे जाता है तिरछी होकर, लेकिन जब हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे, देखिए परपेंडिकुलर अगर डालें तो यहाँ से टकराकर वो इसी दिशा में मुड़कर चल जाएगी। ये तो मैंने अलग अलग तीर से दिखलाया है अलग अलग, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। आपके घर में अगर आईना होगा तो आप
खुद भी चेक कर सकते हैं। आईने में भी डाल, अगर आप के घर में आईना होगा तो ये मान लीजिए आपके घर में आईना है, तो आईना में आप रूम का अंधेरा कर लीजिए, टॉर्च जलाइए और थोड़ा सा तिरछी रोशनी डालिए, तो ये देखेंगे कि ये टॉर्च की लाइट तिरछी जाकर किसी दूसरे सामान पर पड़ रही है। अब टॉर्च को धीरे 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 सीधे करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो रोशनी निकल कर आ रही थी, ये वापस जो है आप ही की तरफ आ रही है, मतलब सीधी सीधी बन जा रही है। तो ये भी एक पॉइंट है, मैंने लिखना भूल गया, पर ये भी एक पॉइंट होता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के कितने प्रकार होते हैं? रिफ्लेक्शन 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड थर्ड इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन जो मैंने अभी आपको बतलाया, इस एंगल से पड़ा, इस एंगल से निकल गया, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल होती हैं, I इक्वल R। बात करते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन तब होता है जब सरफेस इरेगुलर हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इरेगुलर है, यहाँ तो पॉलिश्ड था, प्लेन था और शाइनी था, चमकदार सतह थी, एकदम प्लेन सतह थी, कुछ उबड़ खाबड़ नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब उबड़ खाबड़ है थोड़ा सा। तो क्या होगा कि ये देखिए, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहली रे है, पहली किरण है, ये इस पर पड़ी और इसका एंगल ये बना, इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, ठीक है। अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो इसका बस इतना सा ही हुआ, ये इतना सा ही हुआ रिफ्लेक्शन। लेकिन अब जो सेकंड किरण आप देख रहे हैं, जो पीछे जो आप देख रहे हैं सेकंड रे, इसका डिफ्लेक्शन इतना हुआ, मतलब कि इस जो डिफ्लेक्शन हुआ, इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ, ये दोनों जो है ये बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बराबर होती थी, मतलब अगर आप इधर से एक और किरण डालें तो बराबर ही जाएगी, एक ही एंगल बनाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सेम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सेम होगा हर प्रकार के रे के लिए। किसी भी एक किरण के लिए, दूसरे किरण के लिए, तीसरे किरण के लिए भी ये दोनों सेम होगा। लेकिन यहाँ पर पहली किरण के लिए अलग होगी, दूसरे किरण के लिए अलग होगी, मतलब जितनी भी किरण पड़े, जितने भी रेस पड़े सरफेस पर, उन सबके जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। जैसे कि यहाँ होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही इक्वल होते थे रेगुलर में, पर डिफ्यूज्ड में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट मल्टीपल रिफ्लेक्शन की। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि बहुत बार रिफ्लेक्शन का होना। इसमें 2 मिरर्स प्लेस मल्टीपल रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ इमेजेस, ये मैंने सॉफ्टवेयर में लिख दिया। इसमें क्या होता है कि 2 मिरर आपस में रखे होते हैं, ठीक है, एक एंगल बनाते हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रखी होती है और इमेज बनता है, ठीक है, एक इसमें एक इसमें, ठीक है। इसमें होता क्या है कि कमाल की बात होती है कि एक से ज़्यादा कैसे इमेज बन जाती है। इमेज मतलब तो आप अगर आईना में देख रहे हैं अपनी शक्ल को, तो आपका जो चेहरा है वही तो आपकी जो है वो आपकी इमेज ही तो है। इमेज के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे जरूर, ठीक है। तो आप बस समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारी इमेज बनती है। कैसे बनती है? मान लीजिए कि एक मिरर ये हुआ, दूसरा मिरर ये हुआ, इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा, यहाँ पर आपने बीच में कहीं पर एक वस्तु रख दी या फिर आप खुद खड़ा हो गए, तो इससे जो यहाँ पर इमेज बनेगी आपसे, इस आईने में जो इमेज बनेगी, और फिर आपका इमेज इस आईने में भी बनेगी, ठीक है। एक इमेज तो बन गया, ठीक है, इमेज बन गया। अब इस आईने की जो इमेज आपकी बनी वही
इमेज इस आईने में पड़ेगी, तो इस आईने पर इस आईने की जो इस साइड वाला आईना है, दूसरे तरफ का आईने के इमेज की इमेज बन जाएगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? मतलब कि आप यहाँ पर खड़ा है, एक इमेज यहाँ है, एक मिरर यहाँ, एक मिरर यहाँ है, आपकी इमेज यहाँ बनी, आपकी इमेज यहाँ बनी। तो ये जो इमेज बना, ये इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये मिरर इस मिरर में जो इमेज बन रहा है उसकी ही इमेज बना देगी। तो ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो जाता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक चलते रहता है। ठीक है, जब तक कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता कम ना हो जाए। ठीक है, ये बहुत होता है। अब बात करते हैं कि हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ इमेज, कितने इमेज बनेंगे। तो पहला कंडीशन होता है असिमेट्रिकली प्लेस्ड, मतलब कि ये दो मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट जो है ये इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन मिरर, इसके समद्विभाजक में नहीं है। बाइसेक्टर तो आपने पढ़ा होगा ना, जो समद्विभाजक होता है, ये एंगल है तो इसका आधा ये एंगल, मतलब ये अगर 90 है तो इसका आधा ये 45, तो यही बाइसेक्टर हुआ। तो ये जो है असिमेट्रिकली प्लेस, मतलब ये इस बाइसेक्टर पर नहीं है, ये कहीं और है, अगल बगल में है। तब जो है हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एंगल बिटवीन मिरर। एंगल बिटवीन मिरर मतलब ये जो एंगल बन रहा है, दोनों मिरर मिलकर जो एंगल बना रहे हैं वो हुआ, इस फॉर्मूला का यूज़ करें। तो अब है अब बात करते हैं सिमेट्रिकली प्लेस्ड की। अगर ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो तो क्या हो। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे 360 बाई एंगल बिटवीन मिरर -1। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपके सिलेबस में हो तो नोट डाउन कर लीजिए, वरना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी इससे कुछ एक आध सवाल बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेजेस और रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस, इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे, इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।